नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जिला पूर्ति अधिकारी की टीम ने सुंदरपुर में अवैध गैस रिफिलिंग का किया भांडाफोड़। कैंट जीआरपी टीम ने लाखों रुपए नकद के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अबलेशपुर थाना आखरी के सामने 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से ऑटो चालक हुआ घायल। और गंगा घाट के आसपास बने रैन बसेरे में उत्तम व्यवस्था से लोगों को मिल रही राहत। और अब खबरें विस्तार से। जिला पूर्ति अधिकारी की टीम ने अवैध गैस रिफिलिंग का भांडाफोड़ करते हुए सुंदरपुर से 40 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किया। जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी दुरुपयोग को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अवैध गैस रिफिलिंग के कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। इस कार्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 टीमें तथा नगरीय क्षेत्र में 3 टीमें बनाई गई हैं। इसी क्रम में कई माह से सुंदरपुर क्षेत्र में गैस रिफिलिंग की बातें सामने आ रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए सुंदरपुर के पास छापेमारी की गई, जहां पर घरेलू लगभग 40 सिलेंडर पकड़े गए, जिसमें एक पंकज नाम का व्यक्ति भी पकड़ा गया है जो गैस रिफिलिंग का कार्य करता है। सप्लाई इंस्पेक्टर भेलूपुर शुभी जायसवाल ने बताया कि कई माह से गैस रिफिलिंग की शिकायत मिल रही थी। प्रभावी कार्रवाई करते हुए आज सुंदरपुर सब्जी मंडी के पास छापेमारी की गई, जहां पर अवैध रूप से 40 गैस रिफिलिंग करते हुए घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए। उन्होंने बताया कि हमारे साथ जैतपुरा सप्लाई इंस्पेक्टर हेमलता भी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि पंकज नामक व्यक्ति द्वारा गैस रिफिलिंग किया जा रहा था। इस दौरान हम लोगों द्वारा पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि पंकज नामक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोग औचक जांच में निकले थे। मतलब गैस रिफिलिंग की बहुत शिकायतें आ रही थी। तो मैं और मेरे साथ सप्लाई इंस्पेक्टर जैतपुरा भी थी, हेमलता। तो यहाँ पे जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ रिफिलिंग हो रहा है। हम लोग सुंदरपुर सब्जी मंडी के पीछे आए। यहाँ पे जो एक दुकान में पंकज नामक व्यक्ति द्वारा रिफिलिंग किया जा रहा था। वहाँ उनके दुकान में 3 बड़े घरेलू सिलेंडर और 4 पेट्रोमैक्स, जिसमें रिफिलिंग किए जाते समय हम लोगों ने पकड़ा। डायरेक्ट मतलब वो कर रहे थे, ठीक है। वहाँ से पकड़ने के बाद बगल में ही उसी परिसर से लगा एक प्राइवेट पार्किंग था। वहाँ एक रूम में लगभग 26 बड़े सिलेंडर घरेलू सिलेंडर और 10-11 पेट्रोमैक्स उपलब्ध हुआ। कॉमर्शियल कोई भी नहीं, कॉमर्शियल नहीं, सारे घरेलू सिलेंडर ही है। मैम किस कंपनी के हैं? इंडेन का है और एचपी का। इनको सिलेंडर इतना लाके देता कौन था? अभी इनके द्वारा मैं पूछा गया है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कुछ साहब कि कहाँ से मिलता है मुझे। अभी जो अभियुक्त पंकज पकड़ा है वो कहाँ पर है? वो अपनी दुकान में रिफिलिंग कर रहे थे। अच्छा, तो आपने मौके पकड़ा, अभी पुलिस लेके गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अभी तो यहाँ पे कार्रवाई मतलब वो लेके नहीं गई है, वो यहीं पे है। पुलिस वाले भी आ रहे हैं, वो भी अपना साइन वाइन करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही रिफिलिंग की वजह से घटना हुई थी। हाँ। तो क्या ये चेकिंग अभियान कब तक चलेगा? ये तो हमेशा चलता रहता है। अभी कुछ टाइम पहले लगभग 1-1.5 महीना पहले भी हमने नगवा में 2-3 FIR कराया था रिफिलिंग के संबंध में। तो हमेशा चलता रहता है। रिफिलिंग में अक्सर देखा जाता है कि अभियुक्त पकड़ा जाता है, लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया जाता है। और इससे अभी आप देखी होंगी कि वो कोयला बाजार में भी एक दुर्घटना घटित हुई, जिसमें 2 लोग जख्मी भी हुए। इस पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हम लोग अपने स्तर से देखिए FIR तो करा देते हैं। अब कैसे वो क्या करते हैं तो नहीं बता पाएंगे। तो कैंट जीआरपी टीम ने लाखों रुपए नकद के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वाराणसी के कैंट जीआरपी व आरपीएफ के द्वारा अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव व आगामी गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत जीआरपी कैंट की पुलिस के द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध देखे जाने पर चेकिंग किया गया, जिसके बाद अभियुक्त के पास से लगभग 11,60,000 रुपए नकद बरामद हुए। पूछताछ के दौरान अभियुक्त शैलेश कुमार निवासी बिहार जहानाबाद
का बताया जाता है। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वो एक राइस मिल के कारोबारी के यहाँ नौकरी करता है। वे व्यवसाय के पैसे को लेने के लिए वाराणसी आया था। यहाँ से व्यापारियों से रुपए लेकर वापस जहानाबाद बिहार जा रहा था, जो चेकिंग के दौरान गिरफ्तार हुआ। पैसे के लेन देन के हिसाब को दिखाए न जाने की वजह से अभियुक्त को जीआरपी प्रभारी हेमंत सिंह की टीम ने गिरफ्तार किया। मौके पर इनकम टैक्स विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। शैलेश कुमार हैं, जहानाबाद के रहने वाले हैं, बिहार के। ये चेकिंग के दौरान 26 जनवरी हाथ मेला और अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण है उसके तहत यहाँ सघन चेकिंग चल रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पे नए ब्रिज के नीचे ये इनको बिहार जहानाबाद जाना था। तो चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए। तलाशी पे इनके पास से 11,61,900 रुपये बरामद हुआ है। ये पुराने में क्या क्या इनका पहले भी कर चुके हैं? कौन कौन से नोट बरामद हुए इनके पास से? ये इनके पास से 500 का नोट, 200 का, 100 का और 20 का नोट बरामद हुआ है। ये उनका कहना कि मैं पहली बार आया था और इतना कैश ले जाना अलाउ नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। ये पूरा इतिहास कुछ है? नहीं, अभी जांच चल रही है। इनकम टैक्स की टीम आ गई है और एटीएस की भी टीम है। कहाँ लेके जा रहे थे? कौन दिया था? ये बता रहे हैं हमारे राइस मिल का काम वहाँ जहानाबाद में मिल है। इनके मालिक का नाम नवीन है और उन्हीं का पैसा ये यहाँ बनारस आए थे लेने और लेकिन इनको बिहार जाना था। पूछताछ में कुछ जानकारी मिला कि राइस मिल क्या है? इसकी जांच चल रही है। इनकम टैक्स टीम यहाँ मौजूद है और आगे कार्रवाई जो है उनके द्वारा की। अवलेशपुर थाना आखरी के सामने 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से ऑटो चालक बुरी तरह घायल हो गया। अवलेशपुर थाना आखरी के सामने 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से ऑटो चालक बुरी तरह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर चुनार का मूल निवासी 25 वर्षीय गणेश चौरसिया ऑटो चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। गुरुवार की देर शाम वो चितईपुर से बाईपास अपने घर जा रहा था। इस बीच काफी तेजी से एक ब्रेजा गाड़ी ने टर्न लिया और ऑटो में धक्का मारते हुए चालक वाहन लेकर फरार हो गया। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने धक्का मारने वाले वाहन का नंबर नोट कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पास के निजी अस्पताल में घायल को भर्ती कराया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। वो जा रहा था, उसको टर्न लेना था, बिना इंडिकेटर दिए टर्न ले रहा था, अपना ब्रेक मारा, झटके में ये उनके पीछे थे और बाएं साइड में लगा है उसके। वो बिना इंडिकेटर दिए मोड़ने जा रहा था अपना गाड़ी। तो क्या हुआ? तो एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद वो अपना सीधा निकल गया। कोई घायल भी हुआ? हाँ, ऑटो ड्राइवर घायल हुआ है, जिनका नाम गणेश चौरसिया है। कहाँ के रहने वाले थे? कितना चोट आया? उनका बायां हाथ फ्रैक्चर हुआ है और ग्राम लालपुर शिखर, गणेश चौरसिया नाम है, लालपुर शिखर के रहने वाले हैं। परमानेंट एड्रेस है अमरा खैरा चौक। गंगा घाट के आसपास बने रैन बसेरे में उत्तम व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। नगर में मकर संक्रांति सहित अनेकों धार्मिक अनुष्ठान के चलते आने वाली भीड़ को देखते हुए नगर निगम द्वारा जगह जगह रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं सहित आसपास के लोगों को काफी राहत मिल रही है। गंगा घाट के आसपास बने रैन बसेरों में खास इंतजाम किया गया है। वहां उपस्थित नगर निगम कर्मचारी ने बताया कि यहां रात्रि विश्राम की खास व्यवस्था की गई है। यहां सोने के लिए भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। स्थान फुल हो जा रहा है। लोगों से आधार कार्ड के देखने के बाद रजिस्टर पर नाम पता लिखने के बाद जगह दी जा रही है। ये सरकार की योजना के तहत कार्य हो रहा है। रजाई, गद्दा, तकिया, फोल्डिंग सहित तमाम व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, जिससे पर्यटकों व आने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिल रही है। तो यहाँ रैन बसेरा में किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है? भारी भीड़ हो रहा है इस समय घाटों पर। बाहरी यात्री के लिए है। हाँ, तो क्या है नगर निगम से सब व्यवस्था हुआ है। चारपाई, गद्दा, तकिया और पानी, कंबल, अलाव
और इसको क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर। तो क्या कितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पे है? यहाँ 40 चारपाई है, मतलब पूरा सेटिंग। तो फुल हो चुका है? हाँ, फुल हो गया। तो आप मतलब रात की आपकी ड्यूटी है? हाँ, नाइट में हमारा है, दिन में दूसरा का हो। तो रोज मतलब यात्री आ रहे हैं, सारे सामान उपलब्ध है? हाँ हाँ, सब उपलब्ध है। नगर निगम की ओर से कोई कमी? नहीं, यहाँ तो कोई कमी अभी तक न हुआ है। यात्रीगण सब आ रहे हैं, उनका मतलब किस तरह से एंट्री हो रहा है? आधार कार्ड के हिसाब से। उसी से एंट्री दिया जाए। हाँ, और रजाई कम्बल सब नया है, यही है, सब नया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मकर संक्रांति के मद्देनजर तिलपट्टी की खूब बिक्री हो रही है। मकर संक्रांति के पर्व पर गुड़ से बने सामानों को खाने की परंपरा है। ऐसे में वाराणसी की फिजा में इन दिनों गुड़ की खुशबू घुलना शुरू हो गई है। शहर के विभिन्न इलाकों में कारीगर गुड़ से तरह तरह के सामान बनाने में लग गए हैं। गुड़ की पट्टी, लाई, ढुंडा, दाल की पट्टी, काले तिल का लड्डू, सफेद तिल और गुड़ का लड्डू, तिलकुट आदि कारीगर तेजी से तैयार करने में लगे हुए हैं। वहीं बाजारों में दुकानें सज गई हैं। मकर संक्रांति पर्व को लेकर घर घर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 15 जनवरी को होने वाले लोक आस्था के पर्व को अब केवल कुछ दिन ही बचे हैं। इसे लेकर शहर भर में जगह जगह तिलकुट, लाई, पट्टी आदि की दुकानें सजी हुई हैं। दुकान पर बिकने को सजे ढुंडा, गजक, लाई सहित तरह तरह के पट्टी की जमकर बिक्री हो रही है। पिछले वर्ष की अपेक्षा गुड़ और चीनी से बने खाद्य पदार्थों के दाम में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके महंगाई का कोई खास असर बाजार में दिखाई नहीं दे रहा है। और ये हमारा बहुत प्राचीन दुकान जो कि मूसे साव के नाम पे फेमस था। हर बार खिचड़ी में आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। इस बार हमारे दुकान पे और भी खास चीज़ें बनाई गई है, जैसे तिल की खजूर की पट्टी बनाई गई है। इसमें तिल है और खजूर के गुड़ की पट्टी बनाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे खजूर की बादाम की पट्टी भी बनाई गई है, जो कि खजूर की शहद का बनाया गया है। और इस बार हमारे दुकान पे खोए की तिल की पट्टी बनती है, जो कि वो इस बार आपके दूध की बनी हुई है। आप दूध को भूज के जैसे बनाते हैं उस प्रकार यहाँ पे खोए की तिल की बर्फी है। और भी बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी, जैसे जोंडरी का ढुंडा होता है और लाई का ढुंडा होता है। लाई की पट्टी देंगे, रामदाने की पट्टी देंगे आपको। बहुत वैरायटी की हमारे यहाँ पट्टियाँ आपको मिलेंगी। और जोंडरी की पट्टी, जोंडरी का ढुंडा, हमारा जोंडरी का ढुंडा जो कि बहुत ही हल्का होता है। और इसी तरह लाई का ढुंडा आपको मिलेगा, स्पेशल ढुंडा आपको दिया जाएगा, कम गुड़ में रहेगा। और भी बहुत सारी वैरायटी है, आप हमारे यहाँ आके देख सकते हैं और खाकर आप इसको बता भी सकते हैं कि कैसी है। दुकानें काफ़ी लगती हैं, लेकिन क्या आपके यहाँ रेट की क्या है? हमारे यहाँ रेट आपको जेन्युइन मिलेगा, बहुत महंगा भी नहीं मिलता है और बहुत सस्ता भी नहीं। जैसा हम अपने यहाँ सामान रखते हैं उसी तरह आपको रेट भी मिलेगा। महंगाई की मार है या बिक्री परंपरा अनुसार बिक्री हो रहा है? बिक्री तो परंपरा के हिसाब से बात करें तो दर पर दर बढ़ती जा रही है। आज 11 तारीख की बात है, आप देखेंगे तो दुकानों पे इतना भी भीड़ नहीं है जिस प्रकार से हम लोग तैयारी रखे हैं। माल भरे हुई हैं लेकिन कस्टमर नहीं है। महंगाई बढ़ जाने से बहुत सारे कस्टमर हमारे छट गए हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी 2 दिन 3 दिन है, उम्मीद करते हैं कि आप सब आएंगे हमारे दुकान पे। खिचड़ी पर्व के दृष्टिगत पतंगों के बाजार सज गए हैं, जिनकी जमकर खरीदारी की जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को अलग अलग रूप में मनाया जाता है। वाराणसी में मकर संक्रांति को खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है और खिचड़ी के दिन लोग सुबह गंगा स्नान और दान पुण्य करने के बाद पतंग उड़ाने की परंपरा है और सुबह से शाम तक लोग पतंग उड़ाते हैं। वहीं शहर में पतंग की दुकानें सज गई हैं, जहां लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। पतंग मार्केट में काशी विश्वनाथ धाम, नमो घाट और कैंट रेलवे स्टेशन के चित्रों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली पतंग बहुत अधिक डिमांड में है। दुकानदार कह रहे हैं कि सबसे अधिक इस बार बुलडोजर वाली पतंग मांगी जा रही है और उसी की बहुत अधिक से अधिक लोग खरीदारी कर रहे हैं। किस अवसर पर ये पतंग बिक रहे हैं? ये यहाँ तरह तरह की पतंगे हैं और यहाँ पे हम जैसे बता रहे हैं कि ये 2024 है और यहाँ तरह तरह की पतंगे दी जाएगी, ठीक है।
और बाबा बुलडोज़र बाबा और बाकी तरह की पतंगे और ये नमो घाट। तो क्या लोगों को किस तरह का भा रहा है पतंग इस बार की? जी इस समय लोगों को बुलडोज़र बाबा भा रहा है और नमो घाट और हाँ ये बुलडोज़र बाबा हमारे ये पतंग है आप जी जी ये बुलडोज़र बाबा सबको भा रहा है यहाँ पे लोगों को। बिक्री हो रही है। जी इसकी बिक्री बहुत अच्छे से हो रही है और भी पतंग है हमारे यहाँ जहाँ लोगों को आकर्षित कर रहा है। अगर कितने से कितने तक रेंज? हमारे 5 रुपये से लगाई 50 रुपये तक की पतंग है हमारे यहाँ। ये हाँ जी ये देखिए हाँ 2024 की पतंगे हैं। तो प्रतिवर्ष की भांति इस समय भी पतंग सही बिक रहा है या हाँ महंगाई? नहीं महंगाई जब भी हो लेकिन लोग फिर भी आकर्षित हैं हमारे यहाँ। जी हाँ जी। दशाश्वमेध व्यापार मंडल की ओर से भीषण ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की गई। कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए नगर में जगह जगह लोगों द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है, जिससे खुले आसमान के नीचे सोने बैठने वालों को राहत मिले। दशाश्वमेध व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा घाट के आसपास रात्रि में अलाव जलवाया जा रहा है, जिससे लोगों में राहत है। व्यापारियों ने सामाजिक संगठनों से अपील किया कि भीषण ठंड को देखते हुए एकजुट होकर लोग सड़कों चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करें, जिससे इस ठंड से लोगों को राहत मिल सके। ये ठंड जो पड़ रही है अभी तक अलाव का क्या व्यवस्था? देखिए इस समय जो ठंड बहुत कड़ाके की 14-15 तक का विज्ञानों का भी है। हम समस्त काशी वासियों से अनुरोध करेंगे और व्यापार मंडलों से और संस्थाओं से अनुरोध करेंगे कि जितने चौराहे हैं नगर निगम अपने हिसाब से व्यवस्था कर रही है, व्यापार मंडल दशाश्वमेध अपनी व्यवस्था कर रही है। हम समस्त व्यापारियों से बनारस के जितने व्यापारी हैं और संस्थाएँ हैं उनसे अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि हर चौराहों पे हर जगह अलाव जलाने की व्यवस्था करें, क्योंकि यात्री भी आएंगे और उसका व्यवस्था हुए हर जगह व्यवस्था आप करावें। बीएचयू भोजपुरी अध्ययन केंद्र में युवा कविता पुरस्कार व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भोजपुरी अध्ययन केंद्र में रविशंकर उपाध्याय की स्मृति में युवा कविता पुरस्कार व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और कुलगीत के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित आलोचक अरुण रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कमलेश वर्मा उपस्थित रहे। विशिष्ट वक्ता के रूप में विंध्याचल यादव और जगन्नाथ दुबे शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान 2 युवा कवि तापस शुक्ला और अरबाज खान को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्रम और नगद धनराशि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में प्रोफेसर, शोध छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वशिष्ठ अनूप ने किया। कार्यक्रम के दौरान रविशंकर उपाध्याय के जीवन चरित्र पर विद्वानों ने प्रकाश डाला। भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा कि आज रविशंकर उपाध्याय की याद में युवा कवियों को सम्मानित करने का कार्य किया गया है, जिसमें अरबाज खान और तापस को युवा कवि सम्मान से सम्मानित किया गया, जिन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 10,000 नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। आज का जो कार्यक्रम है वह डॉक्टर रविशंकर उपाध्याय स्मृति संस्थान के तत्वावधान में युवा कवियों के पुरस्कार के निमित्त आयोजित किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर रविशंकर उपाध्याय स्मृति युवा कविता पुरस्कार से सम्मानित किए गए अरबाज खान और तापस शुक्ल को यह सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान स्वरूप दोनों कवियों को 10,000 की राशि के साथ साथ प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र दिया जा रहा है। वर्ष 2023 के पुरस्कार से अरबाज खान सम्मानित हैं और वर्ष 2024 के पुरस्कार से बनारस के रहने वाले तापस शुक्ल सम्मानित हैं। दोनों कवि असल में युवा रचनाशीलता के महत्वपूर्ण कवि हैं और यह संस्था अपने प्रिय कवि की स्मृति में यह पुरस्कार देती है, जो पुरस्कार के दिए जाने का 10वां वर्ष है। असल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के बहुत ही प्रतिभाशाली शोध छात्र रविशंकर उपाध्याय थे, जो 2014 में 29 वर्ष की उम्र में दिवंगत हो गए। उन्हीं की स्मृति को जागृत रखने के लिए, जीवित रखने के लिए यह सम्मान समारोह प्रत्येक वर्ष किसी 35 वर्ष से कम युवा कवि को दिया जाता है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि मैं संस्था के संरक्षक के रूप में यह कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों से
यह सम्मान जिन युवा कवियों को दिया गया है उन सभी युवा कवियों ने हिंदी कविता को न केवल विस्तार किया है बल्कि हिंदी परिसर को और भी समृद्ध किया है। इस पुरस्कार के माध्यम से युवा कवियों को अपनी रचनात्मकता के विस्तार के लिए हमेशा एक अवकाश मिलता है, स्पेस रहता है और जो भी कवि इस संस्थान के माध्यम से पुरस्कृत होते हैं उनकी कविताओं की न केवल हम वर्ष भर चर्चा करते रहते हैं बल्कि उनको समय समय पर मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जिला पूर्ति अधिकारी की टीम ने सुंदरपुर में अवैध गैस रिफिलिंग का किया भांडाफोड़। कैंट जीआरपी टीम ने लाखों रुपए नकद के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अबलेशपुर थाना आखरी के सामने 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से ऑटो चालक हुआ घायल। और गंगा घाट के आसपास बने रैन बसेरे में उत्तम व्यवस्था से लोगों को मिल रही राहत। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।